सड़क छाप लोग हमको क्या चैलेंज करेंगे, हमारे महापुरुषों पर यदि टिप्पणी करोगी तो राख लगाकर जीभ उखाड़ लिया जाएगा। तुम्हारे जो सबसे बड़े नेता हैं उनके 1 लाख से ऊपर समर्थकों के बीच में ये माँ का बेटा खुलेआम ललकारा है। कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, इतने बड़े नेता भूमिहार ब्राह्मण के महिलाओं को लेकर ऐसा टिप्पणी कर रहे हैं। महिला के नाम पर ये कलंक है और इसके लिए यदि 100-200 रुपए का भी रेट यदि लगाया जा रहा है तो भी बहुत ज्यादा है, ये तो फ्री में भी महंगी है। इसके पीछे कारण आपको क्या लगता है? क्या ये सोची समझी एक साजिश के तहत ये सब बोला है? तेजस्वी यादव का एक सोची समझी साजिश है। तेजस्वी को पता है कि कल के डेट में हमारे सीएम के राह के रोड़ा बनने वाले हैं चिराग पासवान। इस मामले के बाद आशुतोष कुमार पे एफआईआर किया गया, क्या अब आप डर जाएंगे, झुक जाएंगे? जेल जाने की बारी आएगी तो मेरे लिए कोई नया नहीं रहेगा। बिहार में 3-4 जेल देखे हुए हैं और तिहाड़ में भी देखे हुए हैं। देखिए, कुछ समय पहले आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें आरजेडी की महिला प्रवक्ता के द्वारा ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर कुछ टिप्पणी किया जाता है और इसके जवाब में भूमिहार ब्राह्मण मंच के नेता आशुतोष कुमार के द्वारा जवाब दिया जाता और अब इसके बाद जो है देखा जाए तो इन पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है? इनको लेकर भी वो आरोप लगा रही है कि महिलाओं को लेकर बहुत कुछ टिप्पणी की है। खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपके और प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। सर, सबसे पहले ये विवाद शुरू कब हुआ? क्योंकि एक वीडियो देखा जाता है जिसमें महिला, एक आरजेडी की महिला प्रवक्ता है जिनके द्वारा ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर बहुत कुछ बोला जाता है, मुर्दाबाद, और इस चीज़ को लेकर आपके साथ विवाद कब शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम इसी बात पर आपत्ति है कि वैसी महिलाओं को महिला कहकर मतलब महिला शब्द को अपमानित न किया जाए। वो महिला कहलाने के लायक किसी भी एंगल से दिखती नहीं है। आज जब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई हो, उसके बाद जो उसके स्टेटमेंट थे हमारी माँ को लेकर, हमारी बहन को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को लेकर, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो किसी भी सूरत से महिला कहलाने की हकदार तो है नहीं। वो महिला कहलाने की हकदार नहीं है। और ये शुरुआत जहाँ तक बात है, देखिए हम लोगों का शुरू से सिद्धांत रहा है कि हम अपने महापुरुषों के जयकारी लगाएंगे, किसी के महापुरुषों का मुर्दाबाद नहीं करेंगे। हम किसी का के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे, किसी को हत्यारा या किसी को हम सामंती शोषक नहीं कहेंगे। हाँ, अपने महापुरुषों की बात जरूर करेंगे, हम लोग करते हैं। और यही एक कारण है कि हमने ना कभी कोई हम खुलेआम कह रहे हैं कि हमने कभी अंबेडकर जी का, कभी पेरियार जी का, कभी सावित्रीबाई फुले जी का, या कभी मतलब किसी का भी, जगदेव प्रसाद जी का, किसी का भी हमने कभी कोई विरोध नहीं किया। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे, बहुत सारे अच्छे और बुरे प्रसंग रहे होंगे, लेकिन हमने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम स्वयं के उत्थान के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के उत्थान के बारे में सोचते रहे। और इसी क्रम में 3-4 दिन पहले की एक घटना है, हमको भी सुनने को मिला था कि हमारे समाज के वैसे एक महान हस्ती, महान व्यक्ति, जिनको एक दूसरे भगवान के रूप में लोग देखते हैं, इसलिए देखते हैं, कारण है वो व्यक्ति अगर नहीं होते ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, तो आज शायद बिहार की स्थिति कुछ और होती। आज नक्सलियों का गढ़, जो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, उससे ज़्यादा बुरी स्थिति बिहार की रहती है, क्योंकि हम लोग उसी क्षेत्र से हैं, अरवल जहानाबाद से। और उस क्षेत्रों में नक्सलवाद को बढ़ाने वाला बिहार में कौन था उस समय? शासनकाल किसका था? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का। तो 15 साल के शासनकाल में लालू यादव ने बिहार को क्या दिया? नक्सलवाद, बेरोजगारी, बिहारी शब्द को गाली, अपमानित, और स्वयं का पेट भरे, अपने बाल बच्चों का पेट भरे, जमीन लिखवाए, नौकरी दिए, यही सब किए, अपनी पत्नी को बढ़ाया। अब स्थिति है कि जो व्यक्ति उस समय हमारे जर जोरू जमीन की रक्षा किए, जो व्यक्ति घर से निकल गए हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, हमारी चाहे ज़मीनें बची हैं, हमारी माताओं बहनों का इज्जत बचा है, या हमारा जो सम्मान स्वाभिमान आज बचा है, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के कारण बचा है। और बेवजह का जिनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया कि भाई ये, जिनको कोर्ट ने प्रमाणित किया कि ये दोष मुक्त हैं और इसलिए उनको रिहा कर दिया जाए, हमको ये बड़ी हंसी आती है, बड़ी ताजुब होती है कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देते हैं और जो लोग कहते हैं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, अब संविधान से देश चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है, तो भैया हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। उस संविधान के रचयिता आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं।
तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है कि जिसको संविधान ने, जिसको कानून ने दोष मुक्त करार दिया, उसको तुम अपनी मर्जी से हत्यारा कह रही हो, और जिसको संविधान ने चारा चोर करार दिया उसका तुम गुणगान गा रही हो। इसके पीछे कारण आपको क्या लगता है? क्या ये सोची समझी एक साजिश के तहत ये सब बोला गया है कि विवाद हो बिहार में? सारिका पासवान केवल एक मोहरा है। वो अपने समाज को नुकसान तो पहुंचा ही रही है, चिराग को नुकसान पहुंचा रही है, और उसके इस कुकृत्य से सारे सामान्य वर्ग के लोग जो भी मतलब उस दौर में जो देखे हैं लालू यादव का वो तानाशाह और लालू यादव का वो जंगल राज, और जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को एक मसीहा के रूप में मानते हैं, वो सब लोग सारिका पासवान की इस स्टेटमेंट से नाराज हैं, और जिन्होंने खुलकर समर्थन दिया था। ये तेजस्वी यादव का एक सोची समझी साजिश है। दर्जनों प्रवक्ता उनके पास में, किसी मतलब लगता है कि इसके पीछे तेजस्वी यादव एकदम मोहरा बनाया गया। दर्जनों प्रवक्ता उनके पास में है, किसी को भी आगे करके बुलवा सकते थे, लेकिन एक महिला और एक पासवान महिला। तेजस्वी को पता है कि कल के डेट में हमारे सीएम के राह के रोड़ा बनने वाले हैं चिराग पासवान। अच्छा, ये भी कारण हो सकता है। भूमिहारों ने 2020 के चुनाव में 100% समर्थन अपना चिराग पासवान को दिया। आप जानते हैं इस बात को। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट दिए, 100% भूमिहारों ने चिराग का समर्थन किया। और ये बात तेजस्वी को बड़ी खलती है। उनको पता है कि सामान्य वर्ग के लोग जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसको सीएम बना देते हैं, उसकी सरकार बनती है, तो इनको तोड़ा कैसे जाए। तो ऐसी चाटुकार महिला को आगे लाए जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की चमची हैं, और इनसे स्टेटमेंट दिलवाया गया कि भाई भूमिहारों के वैसे एक महान व्यक्ति के बारे में तुम गलत स्टेटमेंट दो, जिसका नाम सुनते ही, जो तुम्हारा स्टेटमेंट सुनते ही वो समाज बौखलाए और तुम पर आक्रोशित होकर कुछ बयान दे, ताकि कल के डेट में यहाँ भूमिहार पासवान समीकरण बिगड़े और हम मजा लें। तो ये पासवान समाज के लोगों को भी समझना होगा कि आपके नेता, आप नेता सारिका पासवान जैसे लालू और तेजस्वी की चमची को बनाना चाहेंगे, कि आप नेता तेजस्वी चिराग पासवान जैसे डायनामिक फिगर को बनाना चाहेंगे। अच्छा, ये भी देखा गया कि जैसे ही वो विवादित बयान दे, उसके बाद में आपका एक ट्वीट आता है, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आता है, और फिर पोस्ट को आप डिलीट कर लेते हैं। आज जब वो मीडिया के सामने आती है तो कहती है कि एक महिला को बदनाम करने का साजिश रचा गया है, महिला को 100 रुपये 200 में बिकने वाले, ऐसा तमाम ट्वीट किया गया। देखिए, वो ट्वीट तो हमने नहीं किया था, फेसबुक पोस्ट था, हमारे आईटी टीम के लोगों ने किया था, जिसके लिए हमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, और हमने इस बात आपके द्वारा पोस्ट नहीं किया, और हमने इस बात को जिक्र भी किया। हमने कहा कि महिला के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारिका पासवान ने जो कहा है हमारे मुखिया जी के लिए कहीं भी माफ़ी के लायक नहीं है। बावजूद इसके महिला है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन सुबह जब उसका स्टेटमेंट हमने सुना, आपको लेकर बहुत वो अभद्र टिप्पणी, वो भी सुबह जब उसका स्टेटमेंट सुना, जब वो मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जब बाहर निकली, और उसके मुंह से जब शब्द हमने सुना, फिर हमको लगा कि ये तो महिला कहलाने के, महिला के नाम पर ये कलंक है, और इसके लिए यदि 100-200 रुपये का भी रेट यदि लगाया जा रहा है तो भी बहुत ज़्यादा है, ये तो फ्री में भी महंगी है। ये चीज़ें आप देखिए सोशल मीडिया पर इसके बाद। हाँ, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि बता दिया जाए कि ऐसे लोग महिलाओं के नाम पर कलंक है। नहीं लगता है कि आपको देखकर कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, इतने बड़े नेता भूमिहार ब्राह्मण के महिलाओं को लेकर ऐसा टिप्पणी हम करें? महिला हमारे देश में सब दिन पूजनीय रही है, और हम भी किसी महिला के गर्भ से ही पैदा लिए हैं, हमारे घर में ही महिला है। लेकिन महिला यदि संस्कार के भीतर रहे तब वो महिला पूजनीय है। महिला यदि ताड़का बन जाए, महिला यदि सुपनखा बन जाए, तो लतियाने के ना भागी रहेगी, वो बात से समझेगी। तो हम लोग जैसा देवता वैसा पूजा करना जानते हैं, और हम लोग माने बधाई भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं, ब्याह भी करवाते हैं, श्राद्ध भी करवाते हैं। तो जो जिस तरीके से है हम लोग उसी तरीके से उसको। अब देखा गया कि इस मामले के बाद आशुतोष कुमार पे FIR किया गया, क्या आप डर जाएंगे, झुक जाएंगे इस मामले में? नहीं, देखिए, FIR और जेल, मुकदमा, लाठी, गोली, हम लोग इसी के लिए पैदा लिए हैं। हम लोग इसी के लिए पैदा लिए हैं। 2-3 दर्जन मुकदमा तो ऑलरेडी चल रहा है, एक और बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल जाने की बारी आएगी तो मेरे लिए कोई नया नहीं रहेगा। बिहार में 3-4 जेल देखे हुए हैं और तिहाड़ में भी देखे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से डरने वाले तो नहीं। ये मुकदमा करके ये खुद को हाईलाइट कर रही है, और हाईलाइट करने के लिए ही इससे बुलवाया गया है, और इसको लाइमलाइट में आना है। हमने इसको इसकी औकात बताई है, और ये सोच रही होगी कि मुकदमा कर देने से डर जाएगा। अरे ये तो हमारा श्रृंगार है, ये हमारा श्रृंगार है
ये मुकदमा से किसी और को डराना, हम फिर से आपके इस प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको कहना चाहेंगे, दोबारा हम किसी के महापुरुषों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करते, हम किसी समाज पर कोई टिप्पणी नहीं करते। यदि हमारे समाज पर, हमारे महापुरुषों पर यदि टिप्पणी करोगी तो राख लगाकर जीभ उखाड़ लिया जाएगा। फिर से दोबारा कह रहे हैं, और यदि तुम्हारी औकात है फिर एफआईआर कराओ, फिर से एफआईआर कराओ मेरे खिलाफ। और तुम चैलेंज देती हो हमको, तो हम तुम्हारे जैसे महिला और तुम्हारे जैसे सड़क छाप लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। हम गो पर ढेला मारने वाले लोग नहीं हैं। तुम अपने, यदि तुम्हारा कोई हस्बैंड है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन है तो उसको बोलो वो चैलेंज करे। तुम्हारा जो वर्तमान नेता है उनको बोलो चैलेंज करे। तुम्हारे जो पूर्व नेता हैं, अरे तुम्हारे जैसे सड़क पर चलने और सड़क छाप लोग हमको क्या चैलेंज करेंगे। तुम्हारे जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके 1 लाख से ऊपर समर्थकों के बीच में ये माँ का बेटा खुलेआम ललकारा है। उसका वीडियो सर्च कर लो, मोतिहारी में लालू का विरोध 2015 में, आज के 10 साल पहले। तो अब तो बहुत कुछ मेरे पास है। जिस समय मेरे पास 500 समर्थक भी नहीं थे, तब तो हमने उनको ललकारा है। अभी तो बहुत कुछ है। अब तुम्हारी हैसियत नहीं है। दोबारा फिर कह रहे हैं, इस तरीके का यदि बयान दोगी तो राह चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस बीच ये भी आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि आरजेडी का जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि बीजेपी के तरफ से आरएसएस के कुछ एजेंट है जो इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब आपस में जातिवाद कराने का, ऐसा कुछ लिखा गया सोशल मीडिया पे। देखिए, उसको वो तो बीजेपी वालों को यही करना है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी। अगर आरएसएस के एजेंट और बीजेपी के एजेंट आशुतोष कुमार होते तो तुमको मंच पर क्यों बुलाए थे। और तुम जिन शब्दों का प्रयोग किए हो, ये बड़ी हैरानी होती है कि कैसे तुम्हारी पार्टी 15 साल तक बिहार में सत्ता में रही। तुम किसी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष, जो भूमिहार ब्राह्मण जैसे प्रबुद्ध कम्युनिटी का संगठन चलाता है, सबसे बड़ा संगठन भारत का चलाता है, 10 लाख लोग यहाँ से ऑफलाइन और ऑनलाइन इसके साथ जुड़े हुए हैं, और तुम इसको लुच्चा और लफंगा जैसे अपने आधिकारिक पेज पर ट्वीट करते हो और पोस्ट करते हो। तो जिसको तुम लुच्चा और लफंगा कहते हो, उसको यदि बिहार और देश में 5 लोग भी जानते हैं तो इसकी अपनी कमाई है। और तुम्हारी कमाई ये है कि तुमको यदि 5 करोड़ लोग भी जानते हैं तो इसी नाम से जानते हैं कि लालू जी के लड़का है। तुमको विरासत में, तुमको अनुकंपा पर राजनीति मिला होगा, कुर्सी मिला होगा, हमको विरासत में नहीं मिला है। हम एक भी आदमी से पहचान बनाए तो अपने दम पर बनाए हैं, और सब दिन तुम लोग से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत ताकत हो सकता है बहुत धन हो, कमा के तुम्हारे पिताजी रख दिए हो सकता है बहुत गुंडा तुम लोग पाला होगा, लेकिन ये जो गर्दन देख रहे हो, इस शरीर में यदि एक बूंद खून और आखिरी सांस भी बचेगा तो ये कभी तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, ये लड़ता रहेगा। अच्छा, अभी आप पे देखा जाए तो आज एफआईआर किया गया, क्या जवाब में अभी एफआईआर करने वाले हैं? हाँ, हम इसलिए एफआईआर कर रहे हैं क्योंकि राजद के गुंडे लगातार पोस्ट कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं लोगों को। कोई कह रहा है कि हाथ काट के लाओ 1 लाख रुपया देंगे, कोई कह रहा है गर्दन काट के लाओ आशुतोष कुमार का 5 लाख रुपया देंगे। कभी इसके प्रवक्ता और शारिका पासवान हमारी माँ बहनों पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। फिर से प्रोफेसर मुखिया जी जैसे हमारे महान लोगों पर ये कहा गया कि वो हत्यारा था, हत्यारा है, हत्यारा रहेगा। तो ये बर्दाश्त से बाहर है, और हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया और प्रशासन को आज संज्ञान में देंगे। ये पहले ये बताएं, जो अपने आप को दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, बहुजनों का हितैषी बताते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, बहुजनों पर यदि अत्याचार की सूची निकाल दी जाए तो यदि 100 अत्याचार हुए होंगे बिहार में, तो 90 अत्याचार राजद के गुंडों के द्वारा हुए होंगे। 3 दिन पहले दलितों के गांव में जाकर राजद के गुंडे कहते हैं कि नहीं, पासवान लगाना नहीं बजेगा। पासवान के गांव में यादव का गाना बजाओ और हम भी नाचेंगे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ। स्टेटमेंट है मेरे पास, आज के लाइव में हमने सुनाया है। एक महिला बोल रही है, कहाँ गया इनका दलित प्रेम? कौन से बिल में घुस गई थी ये चोहिया सारिका पासवान? इसके पासवान के साथ जब राजद के गुंडे जब पासवान बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे, कौन से बिल में घुसी हुई थी? वो नहीं बोली, चूंकि वहाँ राजद के गुंडे कर रहे थे। तो पासवान समाज को समझना चाहिए कि तुम्हारे समाज की हितैषी है या तुम्हारे समाज की विरोधी है। ये आपके समाज का भला चाहती है या आपका समाज का बुरा कर रही है, ये आपको तय करना होगा। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।